बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। एक तरफ इजराइल है जो लेबनान और हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक दे रहा है, और वहीं अब अमेरिका भी इजराइल के साथ आ गया है और उसने सीरिया पर हमला किया है। सीरिया पर हमला करते हुए इसने कुछ 37 जो आतंकवादी थे इसको मार गिराया है। चलिए समझ लेते हैं कि आखिर अमेरिका अचानक से इस युद्ध में कैसे आया, उसने सीरिया पर हमला क्यों किया। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा यूएन में भाषण दिया था नेतन्याहू ने, और उन्होंने बोला था कि 4 देशों को वो खत्म कर देंगे। उन्होंने कसम खाई है। ईरान, इराक, सीरिया और एक आपका और देश और था। 4 देशों के बारे में उन्होंने यहाँ पर बात करी थी कि ये जो देश है ये मिडिल ईस्ट के लिए श्राप है, और इसमें से एक देश है सीरिया, जिसके ऊपर अब अमेरिका ने जंग शुरू कर दी है और अमेरिका ने यहाँ पर हमला कर दिया है। अब हम यहाँ पर पूरा सीरिया का जो इतिहास है उसको समझेंगे। आपका अलकायदा कहाँ से आया, ISIS कहाँ से आया, ये सारी चीजें जानेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्र और संस्कृति IS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आ जाते हैं वीडियो पर, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको पूरी हिस्ट्री जानने को मिलेगी कि आखिर ये कैसे कैसे शुरू हुआ और अभी ये किस मोड़ पर आकर के खड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि सीरिया पर ये लोग कब्जा इसलिए करना चाहते हैं, अमेरिका और इजराइल, क्योंकि सीरिया के पास जो कच्चा तेल है उसका भंडार है। अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना है वो अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा काफी हो जाएगा। अमेरिका को किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए जानबूझ करके अमेरिका क्या कर रहा है, सीरिया को खत्म करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें इजराइल उसका साथ दे रहा है। अभी आपको पता होगा कि लेबनान को खत्म करने के लिए, जमीनी हमला करने के लिए इजरायली सेना लेबनान के अंदर घुस चुकी है, और उसने बोला है कि आज लेबनान का आखिरी दिन होने वाला है, मैं पूरी तरीके से वहां पर जितने भी समुदाय उनको खत्म कर दूंगा। और इसकी जानकारी उसने ऑलरेडी अमेरिका को दे रखी है। ठीक है, और उसमें सहयोग कौन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। चलिए अब आगे आ जाते हैं और इस टॉपिक को समझते हैं, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक न्यूज हो जाती है। न्यूज क्या है कि यूपीएससी एंड पीसीएस में आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर। ये तो ऑफर है आपका, ये 5 to 10 अक्टूबर तक वैलिड रहने वाला है। तो जो भी बच्चे इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कम टू द पॉइंट ये है कि अमेरिका की सीरिया में 2 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करी है। अलकायदा और ISIS के 37 आतंकी मार गिराए हैं यहाँ पर अमेरिका ने। अब ये समझ लेते हैं भाई कि ऐसा क्यों किया है, और क्योंकि इस टाइम इजराइल जब एक्शन में है तो अमेरिका ने बोला थोड़ा सा एक्शन तो मैं भी करके दिखाऊंगा है। चलिए, अमेरिका ने सीरिया में ISIS और अलकायदा से जुड़े आतंकी ग्रुप्स के ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने सीरिया में 2 अलग अलग दिन ऑपरेशन को अंजाम दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक 16 सितंबर को मध्य सीरिया में ISIS के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया गया, और उसमें 28 आतंकी आपके मारे गए थे। इसके बाद अमेरिका ने 24 सितंबर को उत्तरी पश्चिमी सीरिया में हमला किया, जिसमें आपके 9 आतंकी मारे गए। देखिए, हमले में अलकायदा संगठन से जुड़ा हुर्रन अल दीन का एक टॉप कमांडर, जिसको अब्द अल रऊफ है ये कहा जाता है, ये बहुत बड़ा टेररिस्ट है, इसको यहाँ पर मार गिराया है अमेरिका ने। वो सीरिया में मिलिट्री ऑपरेशन की देखरेख करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीरिया का जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसकी देखरेख कौन करता था, आपका यही अलकायदा संगठन का जो उच्च नेता माना जा रहा है, टॉप कमांडर अब्द अल रऊफ। और यही ये कहीं पर हमला करना हो, हमले की तैयारी करना हो, ये सारी चीजें करना उससे जुड़ा हुआ था। आप देखोगे जो सीरिया का कनेक्शन है वो आपका इराक और ईरान से देखने को मिल जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं। सीरिया में ISIS और अमेरिका के बीच संघर्ष आखिर क्यों छिड़ा है। देखिए, सीरिया एक मुस्लिम बहुल देश हो जाता है, हम सभी जानते हैं, और यहाँ पर नेतन्याहू ने क्या कहा था कि भाई ये जो ईरान, इराक और ये देश हैं, इनको पता भी नहीं चलेगा कि इनकी मुस्लिम आबादी कब खत्म हो गई, इस तरीके से मैं इनको समाप्त कर दूंगा। ठीक, तो ये एक मुस्लिम बहुल देश हो जाता है। इसमें आप देखोगे 74% कौन रहते हैं, सुन्नी रहते हैं, और सिर्फ 10% यहाँ पर कौन सी आबादी रहती है, शिया आबादी रहती है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक फरवरी 1966 से ये मामला शुरू होता है। जैसे मैंने बोला था कि इसमें आपकी सारी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी इस ISIS को लेकर के, और ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है यहाँ तक मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगी। ठीक है, 1966 में सीरिया में क्या होता है, तख्ता पलट होता है। ठीक है, उस समय सीरिया के वायुसेना कमांडर हाफिज असद भी इसमें शामिल थे, और तख्ता पलट के बाद क्या होता है, हाफिज को सीरिया का रक्षा मंत्री बना दिया जाता है। ये यहाँ के क्या बन गए, रक्षा मंत्री बन गए। तब तक ये ऐसा कुछ भी नहीं था कि इनको यहाँ पर कब्जा जमाना है या फिर इस तरीके की चीजें करनी है। आगे आते हैं। 4 साल बाद 1970 में हाफिज असद ने एक और तख्ता पलट किया, और यहाँ पर इन्होंने अपना
पावर दिखाना शुरू किया और इन्होंने यहाँ पर इस बार तख्ता पलट करवाया और राष्ट्रपति सलाह हदीद जो थे इनको हटा करके उनकी जगह इन्होंने ले ली। अब ये राष्ट्रपति बन गए यहाँ के। हाफिज असद ने बाथ पार्टी को छोड़ करके बाकी सभी पार्टियों को खत्म कर दिया। इन्होंने निर्णय सुनाया और बाकी सभी पार्टी खत्म हो गई, यानी कि इनका पूरा अब यहाँ पर मोटो था कि सीरिया पे मैं एक छत्र राज करूंगा, सीरिया को मैं चलाऊंगा। उन्होंने अपने विरोधियों को मरवा दिया और सत्ता को चुन चुन करके सिया लोगों को यहाँ पर जगह दे दी। क्यों सिया को जगह इन्होंने क्यों दी? क्योंकि सिया यहाँ पर कम थे, सिर्फ 10% आबादी थी, बाकी सबने कब्जा किसने जमा रखा था? 74% सुन्नी समुदाय ने। ठीक है, तो ये जो 74% लोग थे ये सिया पर भारी हो रहे थे। जो सिया के नेता थे आपके हाफिज, इन्होंने ये काम किया और पूरे प्लान के तहत यहाँ पर हर अब बड़े बड़े जो क्षेत्र थे वहां पर जो सिया थे उनको पूरी तरीके से जगह दे दी। मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज असद ने रूस से बेहतर संबंध बनाए। अब देखिए यहाँ पर आपको एक और चीज दिखाई देगी, अमेरिका रूस विरोधी है। ठीक है, और ये हाफिज सईद के संबंध अच्छे किससे हो गए हैं? रूस से हो गए। तो अमेरिका के पास एक और चीज है यहाँ पर हमला करने के लिए, अमेरिका के पास एक और चीज है उससे दुश्मनी निकालने के लिए। तो हाफिज ने यहाँ पर रूस से अपने संबंध अच्छे बनाए और 1981 में इराक के खिलाफ इन्होंने जंग छेड़ दी और ईरान ने इसमें इसका साथ दिया। तभी से इसका नाम जो है वो ISIS पड़ा है। ठीक है, और ईरान से बेहतर संबंध इन्होंने कायम कर लिए। साल 2000 में हाफिज असद की मौत हो गई, जिसके बाद उनकी जगह उनके बेटे आ गए बशर अल असद। ठीक है, अरब स्प्रिंग सीरिया में भी पहुंचा और राष्ट्रपति ने सख्ती से उसको दबा दिया। इसके बाद क्या होता है कि ये जो मामला था यहाँ पर ये सारी चीजें, तो साल 2011 में अरब देशों में भी सत्ता विरोधी लहर शुरू हो जाती है। ठीक, जिसमें इन्हीं का पीछे से कहीं ना कहीं हाथ था। 2011 तक ये सीरिया तक पहुंच जाती है। बहुसंख्यक सुन्नी आबादी बशर अल असद को सत्ता से हटाने के लिए प्रदर्शन करने लगती है लोग कि इनको क्या करिए, अब सत्ता से हटा दीजिए। ये चाहता कौन था? जो सिया लोग थे वो चाहते थे। जो बशर अल असद थे इन्होंने क्या किया, सुरक्षा बलों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को दबाने का आदेश दे दिया, लेकिन प्रदर्शन तब भी नहीं रुके। सीरियाई सेना के कई जवान प्रदर्शनकारियों के साथ मिल गए और बसत को हटाने के लिए अभियान वहां पर चला दिया। और क्या हुआ, सेना के लोग ही इस अभियान में आ गए। इससे नाराज होकर सीरिया के राष्ट्रपति ने सड़कों पर टैंक उतार दिए और अपने ही देश के लोगों पर इन्होंने बम गिराए और उनको मारा। ठीक है, आते हैं सीरिया सरकार के खिलाफ बने संगठनों को मिला सुन्नी देशों ने इनका साथ दिया। अब क्या हो जाता है, राष्ट्रपति असद को हटाने के लिए यहाँ पर जो सुन्नी लड़ाकू थे इन्होंने फ्री सीरिया आर्मी का गठन किया। ठीक है, कि हम क्या है, फ्री सीरिया आर्मी है। इसका गठन हुआ और इस गठन को क्या किया गया, सपोर्ट किया गया। अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि FRA को सऊदी अरब, कतर समेत कई सुन्नी देश जो थे उन्होंने साथ दिया, क्योंकि वो सिया का क्या बहुत तो नहीं चाहते थे। वो सिया को नहीं चाहते थे कि वो हमारे ऊपर क्या करे, राज करे। सिया को नहीं चाहते थे कि वो उच्च पदों पर जाएं। इसीलिए पूरे जो सुन्नी देश थे उन्होंने इस आर्मी का साथ दिया और वहां पर जो नेता थे जो कि सिया के थे उनको हटाने के लिए विद्रोह छेड़ दिया। आगे आते हैं, FRA को हमास जैसे जो आतंकी संगठन है उनका भी समर्थन मिला, जिसको आज इजराइल खत्म करना चाहता है। तो इसीलिए अब क्या है, अमेरिका और इजराइल मिल करके इन सबको खत्म कर रहे हैं कि मुझे आतंकवाद चाहिए ही नहीं। इन्होंने FRA को पैसे और हथियार से मदद की। सीरिया से सुन्नी सरकार को हटाने के लिए इराक से इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक ने लड़ाके भी सीरिया भेज दिए। अब ISIS का जो नाम था, ISI था पहले, ठीक है, उसके नाम अब बदल गया। अब इसका नाम हो गया इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो ISIS अब इसका नाम कर दिया जाता है इसके बाद से, तब ये आपका आया ISIS। ठीक है, अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई में घिर जाने के बाद सीरिया में गृह युद्ध आपका शुरू हो गया। किसके किसके बीच, सिया और सुन्नी के बीच। सुन्नी चाहते थे हम आए, सिया चाहते थे हम आए। दो गुट यहाँ पर बन चुके थे, सिया और सुन्नी के, और उसके अपने अपने नेता थे, अपने अपने संगठन का सब लोग क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। ठीक है, सीरिया जंग में रूस और अमेरिका भी कूद गए, क्योंकि कुछ साल बाद ISIS को हराने के नाम पर अमेरिका भी सीरियाई जंग में उतर गया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर कौन है, हमास है। उसको पता था यहाँ पर सहयोग कौन कर रहा है, रूस कर रहा है। इसलिए अमेरिका ने 2000 सैनिक यहाँ पर सीरिया में तैनात कर दिए। अमेरिका की सेना ISIS के ठिकानों पर मिसाइल गिराने लगी और एक साथ कई मोर्चों पर उनके घिर जाने के बाद, कई शहरों को खो देने के बाद, जो बशर अल असद थे इन्होंने रूस से मदद मांगी कि अब बताइए हम क्या करें। रूस ने सीरिया में अपनी सेना उतार दी और वहां अपना बेस स्थापित कर दिया। अब जो लड़ाई है वो किसके बीच हो गई, रूस और अमेरिका के बीच हो गई।
खैर, शिया देश होने की वजह से ईरान पहले से ही सीरियाई सरकार की मदद कर रहा था। ईरान के इशारे पर लेबनान से हिजबुल्लाह के जो लड़ाके भी है वो भी बशर अल असद का साथ देने के लिए उतर गए। सीरिया के कई मोर्चों पर यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर आते हैं कुर्दों ने भी सेना बनाई और सीरिया के चारों तरफ जो लड़ाई छिड़ी थी उसमें कूद गए। सीरिया के उत्तरी पूर्वी इलाके में कुर्द समुदाय की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। कुर्दों ने भी इस विरोध प्रदर्शन का फायदा उठाया और अमेरिका की शह पर 50,000 जो कुर्द लड़ाके थे इन्होंने मिल करके, अब अमेरिकी सैनिक और कुर्द सैनिक मिल गए, अक्टूबर 2015 में सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो है वो बना दी। अब एसडीएफ ने क्या किया, अलग देश कुर्दिस्तान बनाने के लिए सरकार के खिलाफ गुरिल्ला वॉर शुरू कर दिया और तुर्की में भी कुर्द समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। तुर्की सरकार नहीं चाहती थी कि कुर्द समुदाय जो है उसको मजबूत किया जाए जिससे उनके देश में प्रदर्शन शुरू हो, इसीलिए तुर्की ने सीरिया में घुस करके एसडीएफ को निशाना बनाना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया था। ठीक है, सीरिया के कई इलाकों पर विद्रोही थे उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। बीबीसी के मुताबिक सीरिया में रूस, अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, इजराइल, तुर्की जैसे अपने अपने हित देख करके एक दूसरे के गुट का समर्थन कर रहे हैं और अभी सीरिया का कुछ भी नहीं है। ये जो आप देख रहे हो 4-5 देश, इन्हीं का प्रभुत्व चलता है जो कि अपने अपने फायदे के लिए अपने अपने गुटों का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। जिसमें आप देखोगे जो इजराइल है और अमेरिका है ये एक साथ है। सऊदी अरब इसमें था लेकिन हाल ही में सऊदी अरब की जो प्रिंस है उन्होंने क्या बयान दिया था, उन्होंने बोला कि हमें तो कोई मतलब ही नहीं है इससे, कुछ भी हो मुझे फिलिस्तीन के लोगों के बारे में बात नहीं करनी है, मुझे किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि वो इस युद्ध में ऑलरेडी घुसे हुए हैं पहले से, लेकिन उन्होंने कोई भी बयान देने से मना कर दिया। अब यहाँ पर ईरान जो है और जो रूस है ये एक साथ है। इजराइल ने क्या बोला है, मुझे ईरान और इराक को खत्म कर देना है। ठीक, तो आप देखोगे कि यहाँ पर दो आपको संगठन वैसे भी दिखाई देंगे, रूस और ईरान का संगठन दिखाई देगा। तुर्की का क्या है, वो कभी होता है साथ कभी नहीं होता, तो अभी तो अलग थलग पड़ा हुआ है। खैर, आ जाते हैं, सीरिया में अभी भी ज्यादातर हिस्सों पर विद्रोहियों और जिहादियों तथा कुर्दों का ही कब्जा है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक सीरिया में 2011 के बाद 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 70 लाख जो हैं वो यहां से चले गए हैं सीरिया को छोड़ करके। अमेरिकी सेना अभी भी सीरिया में मौजूद है। अमेरिका ने 2019 में कहा था कि वो सीरिया से निकल जाएगा लेकिन कुर्द को अपना समर्थन नहीं देगा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी करीब 900 अमेरिकी सैनिक यहाँ तैनात हैं और अमेरिका का कहना है कि वो आईएस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। असद सरकार का आरोप है कि अमेरिकी सेना जो है वो कुर्द फोर्स की मदद से उनके तेल ठिकानों पर कब्जा जमाए बैठी है और तेल बेच करके कमा रही है, और एक तरफ अमेरिका कहती है कि वो कुर्द का सपोर्ट नहीं कर रही है, जबकि इनडायरेक्टली वो कुर्द का सपोर्ट करती है। हालांकि अमेरिका इससे इनकार करता है। सीरिया के पास लगभग 2.5 बिलियन बैरल तेल का भंडार है और यही वजह है कि सब इसमें कूदे पड़े हैं। ठीक है, बाकी अरब देशों की तुलना में ये काफी कम है लेकिन देश की इकोनॉमी में इसका अहम रोल है। सीरिया के कई तेल कुओं पर लोकल कुर्द फोर्स जो है उसने कब्जा जमा रखा है, जो कि किसके समर्थन से चल रही है, अमेरिका के समर्थन से चल रही है। तो इस प्रकार से आपका युद्ध जो है छिड़ा था, सीरिया में स्थिति ऐसे आई थी और वर्तमान में स्थिति ये चल रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।